एक पद है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराऊं। और अंत में कहते हैं कि जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा सतगुरु दई मिलाई। महाराज जी, इसमें मीरा जी का किन गलियों या घाटियों की बात कर रहे हैं जिनमें मीरा जैसे भक्त भी फंसकर अपने प्रियतम से न मिलने की वेदना से करा रही हैं? क्या पद है? कह रहे हैं कि गली तो चारों बंद हुई हैं, मैं हरि से मिलूं कैसे जाएं, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराएं, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा सतगुरु दई मिलाए। देखो, हमारे अंतःकरण में चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों माया में लगे हुए हैं। अगर चारों में से एक भी भगवान में लग जाए तो एक गली तो खुल जाए। न मन भगवान में, न बुद्धि भगवान में, और न चित्त भगवान में, न अहम भगवान में, तो चारों तो बंद है। हे नाथ, जिस अंतःकरण के लिए आप कह रहे हो मैं ये मन आधत्स्व मैं बुद्धि में निवेश है, तो ना वो मन लग रहा है, न बुद्धि लग रही है, न चित्त लग रहा है, न अहम लग रहा है। चारों गली बंद है। आगे महाराज जी, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। हाँ, यहाँ भगवत मार्ग में कभी मन भजन की तरफ चलता है, कभी भोगों की तरफ चलता है, कभी ऊंचाई भजन की तरफ, कभी निचाई भोगों की तरफ। मन ठहरता नहीं है। जो हमारे पैर हैं उसमें टिक नहीं पा रहे हैं। बस सदगुरुदेव की बलिहारी कि ऐसी बंद गलियों में और ऐसी ऊंचाई निचाई के रास्तों में भी उन्होंने जब हमारा हाथ पकड़ा तो घसीट लिया और हमको परम पद की प्राप्ति करवा दी। गुरुदेव के बिना ऐसी कहीं सामर्थ्य नहीं है। मीरा जी बता रहे कि मेरे लिए तो चारों गलियां बंद थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ऊंची नीची वृत्तियां कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल। लेकिन मेरी तो दशा बन गई गुरुदेव की कृपा से, नहीं तो इस माया प्रपंच से निकल पाना बहुत कठिन है। मतवाला मदमस्त हाथी जैसे जंजीरों से बांध करके नहीं रखा जा सकता, ऐसा तो मन है, ऐसे ही प्रवीण बुद्धि है, ऐसे ही प्रवीण चित्त है। चित्त संसार के चिंतन में, बुद्धि संसार के निश्चय में, मन संसार के संकल्प में, अहंकार कर्ता भोक्ता में। चारों गलियां बंद है। कभी उत्तम वृत्ति आती, कभी अधम वृत्ति आती, ऊंच नीच चलना, और भगवान की प्राप्ति से विमुख होने वाली ही वृत्तियां नीची हैं, भगवान की तरफ चलने वाली उत्तम है। लेकिन मन की दशा, हमारे हृदय की दशा, कभी तो भजन में लगता है, कभी भोगों में लगता है, कभी त्याग में लगता है।